नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल राजयोग राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं लोक देवताओं की इस अगली कड़ी में। जो सबसे महत्वपूर्ण लोक देवता है वो है लोक देवता तेजाजी। तेजाजी महाराज का इतिहास के बारे में पूरा पढ़ने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और आपको क्लास अच्छी लगे तो लास्ट में इसे लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो बिना समय गवाए हुए क्लास को शुरू करते हैं। तो जो इसमें टॉपिक है उस हिसाब से देख लेते हैं इनके बारे में कि तेजाजी का जो जन्म है वो नागवंशीय जाट के धोलिया गोत्र के ताहड़ परिवार में हुआ था। याद रखना दोस्तों, नागवंशीय जाट होते हैं और उनकी गोत्र क्या थी? धोलिया। और ताहड़ परिवार में सन 1074 ईस्वी में नागौर जिले के खड़नाल, जिसे वर्तमान में खरनाल्य या खरनालिया गांव में माघ शुक्ला चतुर्दशी के दिन हुआ था। इनका जन्म जो है 1074 में नागौर जिले में हुआ था दोस्तों। और खड़नाल नामक जो जगह है, गांव है, जिसे वर्तमान में खरनालिया भी कहते हैं, माघ शुक्ला चतुर्दशी के दिन हुआ था। अब आगे देख लेते हैं। तेजाजी की माता का नाम जो था वो राजकुंवरी था, और पिताजी का जो नाम था वो ताहड़जी था दोस्तों। पिताजी का नाम ताहड़जी था और माता का नाम क्या था दोस्तों? राजकुंवरी। और इनका जो विवाह है वो पनेर, जो पनेहर गांव अजमेर जिले में है, रामचंद्र जाट की पुत्री पेमल के साथ हुआ था। तो इनका विवाह जो है वो याद रखना, पनेर, और इनकी पत्नी का नाम क्या था? पेमल। पनेर गांव और पेमल जो कहाँ के थे? अजमेर जिले से थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। मारवाड़ के जाट इतिहास के अनुसार तेजाजी का गोत्र धोलिया था, या धोलिया है। धोलिया जो है इनकी गोत्र है। और तेजाजी की घोड़ी का नाम क्या था दोस्तों? लीलण। लीलण था, और उसे सिणगारी भी कहते थे। याद रखना दोस्तों, तेजाजी की घोड़ी का नाम लीलण। और तेजाजी जो है वो नागवंशीय जाट थे, ये ऊपर देख लिया था अपन ने। अब तेजाजी के जो पशु मेले आयोजन होते हैं वो किस किस जगह आयोजन होते हैं और किस प्रकार से कब आयोजन होते हैं, वो चीजें देख लेते हैं। देख लो। इनकी याद में परबतसर नागौर में प्रत्येक वर्ष भाद्र शुक्ल पक्ष की 10वीं को पशु मेले का आयोजन किया जाता है। भाद्र शुक्ल जो पक्ष होता है उसकी जो 10वीं आती है, 10वीं के दिन पशु मेले का आयोजन किया जाता है। याद रखना, ये जो 10वीं लिखा हुआ है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है तेजाजी के मेलों के लिए। 10वीं का विशेष ध्यान रखिएगा। सांप के जहर के तोड़ के रूप में गौमूत्र और गोबर की राख के प्रयोग की शुरुआत सबसे पहले तेजाजी ने ही की थी। कि सांप का जहर है उसका तोड़ के रूप में किसकी की थी? एक तो गौमूत्र और एक गोबर की राख का प्रयोग की शुरुआत सबसे पहले तेजाजी ने ही की थी। इसी के साथ लोक देवता तेजाजी का गौ रक्षा के लिए हुआ मार्मिक बलिदान उनको लोक देवता की श्रेणी में ले आया। इनकी गौ रक्षा के लिए जो इन्होंने अपना खुद का बलिदान दे दिया, ये इनको लोक देवता की श्रेणी में लेकर आ गया था। और अजमेर जिले के हर गांव में तेजाजी का थान बना हुआ है। अजमेर जो जिला है जहां इनका ससुराल था, वहां पर हर गांव में तेजाजी का क्या बना हुआ है? थान बना हुआ, उनका स्थान बना हुआ, उनका चबूतरा बना हुआ है। और गांव का चबूतरा जो है, गांव में जो तेजाजी का चबूतरा बना रहता है उसे तेजाजी का थान कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, तेजाजी का थान, आप कंफ्यूज मत होना। तेजाजी का जो थान है वो गांव में जो तेजाजी का जो स्थान होता है जहाँ चबूतरा बना होता है उसी को तेजाजी का थान कहते हैं। और तेजाजी के पुजारी को गुड़ला कहा जाता है या गोड़ला कहा जाता है। ये सभी, आप अगर गांव से बिलोंग करते हो तो इस चीज से परिचित हो तुम। उसे क्या कहा जाता है पुजारी को? गोड़ला या गुड़ला। नेक्स्ट देख लो। पुरानी मान्यता के अनुसार भोपे में तेजाजी की आत्मा आ जाती है और वह जहर चूसकर सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति को ठीक कर देता है। ये पुरानी मान्यता है कि जो तेजाजी का जो गोड़ला होता है, जो भोपा होता है, उसके अंदर जो है ये मान्यता है कि तेजाजी की आत्मा आ जाती है। और जब उन्हें तेजाजी की आत्मा उनके शरीर के अंदर आ जाती है तो वो जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उसके जहर को चूस कर, या सर्पदंश से जो पीड़ित व्यक्ति है उसके जहर को चूस कर, उस जहर को बाहर निकालकर वो उसे ठीक कर देता है। इसलिए भोपे को तेजाजी का गोड़ला भी कहा जाता है, क्योंकि वो तेजाजी जो काम किया करते थे, तेजाजी की आत्मा अगर उसके अंदर आ रही है, ये मान्यता है,
तो अगर वो जहर बाहर निकाल रहा है तो उसे क्या कहा गया है? तेजाजी का गोडला, तेजाजी का गोडला। अब तेजाजी को वीर गति कैसे प्राप्त हुई वो देख लेते हैं कि तेजाजी की जो वीर गति है वो लाछा गुजरी, जिसे हरा गुजरी भी कहा गया था, तेजाजी की पत्नी की सहेली थी। लाछा जो गुजरी है वो तेजाजी की जो पत्नी है उसकी सहेली थी, जिसकी गायों को मेर के मीणाओं से मुक्त कराने हेतु तेजाजी ने अपने जीवन को दांव पर लगा दिया। जो लाछा गुजरी है उसकी गायें जो है वो मेर के मीणा ले गए थे। मेर की मीणा, अगर उन मीणाओं से मुक्त कराने हेतु तेजाजी ने अपने जीवन को दांव पर लगा दिया। सर्प व कुत्ते काटे प्राणी के स्वस्थ होने हेतु इनकी पूजा की जाती है। अगर सांप ने काट लिया या किसी कुत्ते ने काट लिया तो उस प्राणी को स्वस्थ होने के लिए इनकी पूजा की जाती है तेजाजी की। और तेजाजी की कर्मस्थली तथा प्रमुख तीर्थ स्थल बूंदी का बासी दुगारी क्षेत्र भी है। तेजाजी की जो कर्मस्थली है या प्रमुख तीर्थ स्थल है वो बूंदी का बासी दुगारी क्षेत्र है। नेक्स्ट देख लो, इनकी मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी पेमल दे सती हुई थी। तो तेजाजी की जब मृत्यु हो गई तो उनकी पत्नी जो है वो क्या है? पेमल दे। पेमल दे है वो भी सती हुई थी। तेजाजी की मृत्यु का समाचार उनकी घोड़ी लीलन द्वारा उनके घर पहुंचाया गया था। तेजाजी की जब मृत्यु हो गई थी सर्प के काटने से, या उन्होंने खुद ने सर्प से उनको कटवाया था, तो उनकी मृत्यु हो गई थी। और इसकी सूचना कौन लेकर आया था घर पे? तो याद रखिएगा उनकी घोड़ी है जिसका नाम क्या है दोस्तों? लीलन। लीलन घोड़ी के द्वारा उनके घर पर समाचार पहुंचाया गया। तेजाजी की अजमेर जिले के ब्यावर कस्बे से 10 किलोमीटर दूर सेंद्रिया गांव में सर्प ने डसा तो सुरसुरा किशनगढ़ अजमेर में उनकी मृत्यु हुई थी। तो तेजाजी की जो अजमेर जिले के ब्यावर कस्बे से 10 किलोमीटर दूर सेंद्रिया गांव में सर्प ने डसा था, क्योंकि वो उनके ससुराल आए हुए थे और उनकी पत्नी की सहेली थी लाछा गुजरी। तो उनकी गायों को वो मेर के मीणाओं से छुड़ाने गए थे, ये ऊपर मैंने बता दिया था। तो उनका ससुराल कहाँ दोस्तों? अजमेर। वो वहाँ लेने आए थे। तो यहाँ से ब्यावर कस्बे से 10 किलोमीटर की दूर सेंद्रिया गांव के सर्प ने वहां पर डसा था। तो सुरसुरा जो है वो किशनगढ़ अजमेर में है, उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट देख लो, भावता अजमेर में स्थित तेजाजी के मंदिर में सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति की गौमूत्र से निःशुल्क चिकित्सा की जाती है। जो भावता जो जगह है अजमेर में, वहाँ तेजाजी के मंदिर में सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति की गौमूत्र से निःशुल्क चिकित्सा की जाती है। बिना किसी पैसे के, बिना किसी शुल्क के उनकी सेवा की जाती है, चिकित्सा उपचार किया जाता है। अब जो ऊपर पढ़े उनमें से कई प्रश्न तथ्य ऐसे छूट गए हैं जो इनका महत्वपूर्ण तथ्य है, जो मैं लेके आया हूं आपके बीच, देख लेते हैं। तेजाजी के बारे में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। तेजाजी अजमेर जिले के सर्व प्रमुख इष्ट देवता है, तो उनकी कर्मस्थली दुगारी गांव बूंदी है। तो सर्व प्रमुख इष्ट देवता तो अजमेर के हैं और उनकी कर्मस्थली कौन सी है दोस्तों? दुगारी गांव बूंदी। वीर तेजाजी को काड़ा और बाड़ा का देवता, सांपों का देवता, धोलिया वीर, गायों का मुक्तिदाता तथा कृषि कार्यों का उपकारक देवता कहा जाता है। काला और बाला का देवता भी इन्हीं को कहा जाता है, याद रखिएगा तेजाजी से संबंधित। काला और बाला का देवता वीर तेजाजी महाराज, सांपों का देवता वीर तेजाजी महाराज, धोलिया वीर वीर तेजाजी महाराज, गायों का मुक्तिदाता किसे कहा गया है? वीर तेजाजी महाराज, तथा कृषि कार्यों का उपकारक देवता किसे कहा गया है? वीर तेजाजी महाराज को। बोलो तेजाजी महाराज की जय। अब इसके आगे देख लेते हैं। तेजाजी को तलवारधारी अश्वारोही योद्धा के रूप में चित्रित किया जाता है। तेजाजी को जो है तलवारधारी, हाथ में तलवार लिए और घोड़े पर बैठे हुए, अश्वारोही घोड़े पर बैठे हुए योद्धा के रूप में चित्रित किया जाता है। इनकी जीवा को सर्प द्वारा डसते हुए प्रदर्शित किया जाता है। इनकी जो जीभ है, जो मुंह के अंदर जीभ है, उसको बाहर निकाले हुए एक सांप के द्वारा डसते हुए चित्र में प्रदर्शित किया जाता है। राज्य में किसान हल चलाने से पूर्व तेजाजी का स्मरण करते हैं। जब भी राजस्थान का जो किसान है वो हल चलाता है, उससे पहले किसका स्मरण करता है? तेजाजी का स्मरण करता है, तेजाजी को याद करता है हल चलाने से पहले। तेजाजी को लेकर रचे गए लोक साहित्य को तेजा टेर या तेजा गीत कहा जाता है। जो तेजाजी को लेकर रचे गए गीत है उनको क्या कहा गया है? तेजा टेर या तेजा गीत कहा गया है। और उन गीतों को किस पे गाया बजाया जाता है? ढोलक और अलगोचों पर।
ध्यान रखिएगा, ढोलक और अलगोचों पर जो ये गीत गाए जाते हैं, यही है तेजा जी के गीत। तेजा जी पर 2011 में 5 रुपए की डाक टिकट जारी की गई थी। जो लोक देवता तेजा जी है, उनके ऊपर डाक टिकट भी सरकार ने जारी की है 2011 में, और वो 5 रुपए की डाक टिकट जारी की गई है। तो आशा करता हूं दोस्तों ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर इस क्लास में आपको कुछ भी ऐसा कमी लगती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ राजयोग राजस्थान में आप सभी का धन्यवाद दोस्तों।